अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कवर पेज और ब्लैंक पेज के बारे में। इससे नेक्स्ट है पेज ब्रेक, ठीक है। लेकिन आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम जाके लेआउट के टैब में ये ब्रेक के नाम से ये ऑप्शन है पेज, इसमें सारा इसमें हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जाके उसके साथ ही इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और एमएस वर्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑप्शन और सबसे इस जो है ना वो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेबल। कि हम किसी डाटा को टेबल की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। हमने किसी डाटा, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कार्ड्स बनते हैं उस टेबल के अंदर, ये वो मतलब मार्क्स लगे होते हैं, ये वो टेबल के अंदर हर चीज़ टेबल के अंदर बनती है। तो हमने टेबल बनाना है, उसके अंदर हमने डाटा एंटर करना है, ये वो, तो हम टेबल को कैसे इंसर्ट और ड्रा कर सकते हैं आइए हम डिस्कस करते हैं इसको। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे इस तरह का, ये देखें आप, शो कर दिया है मैं इसको, ठीक है। इसके नीचे ऑप्शन है इंसर्ट टेबल के नाम से, ड्रा टेबल के नाम से, ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट और ये क्विक टेबल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे इसको एरो, जहाँ पे वो देखें आप ऊपर बता रहे हैं 2 × 1 बाय टेबल, मतलब जितने कॉलम जितनी रो आपको चाहिए वो आप उस पर एरो लेके जाएंगे तो वो आपको फ़ौरन ड्रा कर देगा। लाइक मुझे 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने मुझे ड्रा कर दिया। मैं यहाँ पे अपना जो है ना वो डाटा कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, नेम, क्लास और सब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से इसको ड्रैग, अगर आपने इसकी जो है ना वो लेंथ कम है तो यहाँ पे आके इसको ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको पकड़ के हर चीज़ को आप इसको भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट से भी, जहाँ से भी आप करना चाहिए इसको बड़ी इजीली आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये तरीका है, दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करके रखना है और यहाँ पर ड्रैग करना है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से बना लिया, ठीक है। अब आप देखें मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, नेम अली, और यहाँ पे लिख देता हूँ उमर, यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ 9, तो यहाँ पे 10th लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उर्दू, ठीक है। ये मतलब इस तरह आप कुछ भी बना सकते हैं। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसके आगे एक कॉलम और चाहिए, कॉलम कहते हैं इसको, ये कॉलम, ये हमारे पास 3 कॉलम है और 3 ही रो हैं, ये जैसे मैं यहाँ पे अब हमारे पास 3 कॉलम है और 4 रो हैं, इसको हम रो बोलते हैं और इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो लाइक मुझे अब चाहिए, यहाँ पे मैंने इसके मार्क्स एंटर करने हैं, तो मुझे यहाँ पे ना एक और कॉलम चाहिए, तो मैं उसको कैसे ला सकता हूँ। आप इसके बिल्कुल कोने में लाएंगे तो देखें आपको इसने प्लस का निशान जो है ना वो गोल दायरे में शो कर दिया है। इसका मतलब है कि आप कॉलम इसमें मज़ीद ऐड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने मुझे एक नया कॉलम बिल्कुल उसी तरह का सेम स्ट्रेंथ के साथ मुझे इसने बना दिया। मैं जैसे एक दफ़ा फिर क्लिक करूँगा फिर उसने बना दिया। अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मार्क्स इसके कितने हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल मार्क्स, ठीक हो गया कि यहाँ पे इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 टोटल मार्क्स हैं इन दोनों के, और इसके हैं 15 और इसके 10, ठीक है। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। तो लाइक ये बहुत मज़े की चीज़ है। अब इसको छोटा करना चाहें तो पकड़ के छोटा कर सकते हैं, इस तरह करना चाहें तो लंबा करना चाहें लंबा कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं। अब लाइक मैंने ना यहाँ पे अगर मैं इस वाले ऑप्शन को इसको नहीं यूज़ करता तो मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखें मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन इसने शो कर दिए हैं कि मैं कुछ भी करना चाहूँ टेबल में, कलर करना चाहूँ, उसका साइज़ बढ़ाना चाहूँ, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहूँ, जो आपके उस जो है ना वो सेल में चीज़ होगी उसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। अब लाइक यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इंसर्ट के नाम से, तो पहला ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे लेफ़्ट पे कॉलम वो ऐड कर देगा, इंसर्ट कॉलम टू राइट, राइट कर देगा, इंसर्ट रो में अबव करूँगा तो मुझे ऊपर रो कर देगा। लाइक मैं करता हूँ, ये देखें मैंने अबव पे क्लिक किया तो इसने मुझे वहाँ पे नया बना दिया। अब जैसे ही मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मुझे वो कॉलम भी यहाँ पे मैं लेफ़्ट कर लेता हूँ तो
इससे मुझे, मैं अब आपको राइट करके दिखाता हूँ ताकि इन दोनों के मिड में आए और आपको जो है ना वो अच्छे से समझ आ जाए। मैं यहाँ पे इंसर्ट राइट किया तो आप देखेंगे कि इसने मुझे नया जो है ना वो शो कर दिया। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से, लाइक मैं इसमें आया हूँ, मैंने जो चीज़ आपको बताई है कि मैं इस पे कलर करना चाहता हूँ, तो मैं, आप देखें, मैं इस पे कलर करूँगा तो सिर्फ उसी में कलर होगा। यहाँ पे आऊँगा तो राइट क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे मुझे सारा कुछ शो करता है। मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, 16 कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये इसको 16 कर देगा। ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं, आप देखें, कुछ भी इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इसमें मैं अगर कलर करना चाहूँ तो मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ, मतलब अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी जो है ना वो इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है और अपनी मर्ज़ी से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट के टेबल पे, तो आप देखिए हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल के नाम से। इंसर्ट टेबल का मतलब है कि वो कह रहा है आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मुझे इसने एक छोटा सा टैब शो कर दिया है। अब मुझे वो पूछ रहा है कि आप किस तरह का टेबल बनाना चाहते हैं, कितनी रो हो, कितनी रोज होनी चाहिए, कितने कॉलम होने चाहिए। तो मैं अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहली ऑप्शन है, देखें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होने चाहिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5। ठीक है, 5 करके जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो मुझे इसने, गाइस, आप देख सकते हैं कि एक जो है ना वो बड़ा खूबसूरत सा टेबल जो है ना वो ड्रा कर दिया है। इंसर्ट पे आया, मैं इसको इंसर्ट किया और मैं यहाँ पे 5 और 2 करता हूँ तो इसने मुझे जो है ना वो, देखें आप, इसने मुझे कॉलम जो है ना मेरा शो कर दिया। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखें, मैंने 2 दफ़ा किया था और दोनों इसने मुझे जो है ना वो कॉलम शो कर दिए हैं। कि मैंने पहली ऑप्शन इसको दी थी कि मुझे 10 कॉलम चाहिए, उससे 10 कॉलम और 5 रोज़ दे दिए, और दूसरा मैंने किया था कि मुझे 5 कॉलम और 5 ही रोज़ चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे दोनों, अब सेम जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप ड्रैग करके आप खुला भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी अपना काम करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, या मैं लिख देता हूँ नेम, या मैं लिख देता हूँ फादर नेम, या मैं लिख देता हूँ क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्लास को एंटर कर दिया, यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख दिया। लाइक कुछ भी मैं अपना एंटर करना चाहूँ तो मैं इसको अपने बड़े मज़े के साथ बना सकता हूँ। देखें आप, 1 2 3 4 3 4। ठीक है, नेम आप कुछ भी लिख दें, अली लिख दें। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो भी लिखना चाहें आप इसमें एंटर डाटा कर सकते हैं फादर नेम में। ठीक है, आप लाइक जितना भी आप जो भी एंटर करना चाहें आप कर सकते हैं। अब तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको जो है ना वो ड्रॉ और इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि इसके अबव में आप ऐड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। मतलब सारा कुछ मैंने आपको इजीली बता दिया। लेफ़्ट साइड पे आपने ऐड करना हो तो वो कैसे करना है, राइट साइड पे ऐड करना हो तो वो कैसे करना है, बिलो में ऐड करना हो तो वो कैसे करना है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोट की है कि जैसे ही हमने, अच्छा, एक ड्रा टेबल के नाम से हमारे पास एक ऑप्शन है, कह रहा है अपनी मर्ज़ी से अपने हाथ से ड्रा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके कि मुझे इतना चाहिए, अब देखेंगे कि मैं जैसे जैसे इसको बनाऊंगा ये मुझे बनाता जाएगा। मैंने इसको इधर कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने ये बना लिया, यहाँ से मैंने इधर भी एक लाइन ऐड कर ली, फिर यहाँ पे एक लाइन ऐड कर ली, फिर मैंने इधर से इसको इधर कर लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ करता हूँ तो इसने मुझे इधर शो कर दिया। मतलब कुछ भी कह रहा है अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। लाइक मैं इसमें ये करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लाइन ऐड कर दी, इसमें लाइन ऐड कर दी। तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो है ना वो डाटा एंटर कर सकते हैं हर कॉलम में। देखें, जहाँ भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो प्रॉपर मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ टेबल के नाम से यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ड्रा करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना मैंने किया इसको। ठीक है, 2 कॉलम मैंने एक मैंने कॉलम लिया, उसमें ना 2 कॉलम मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको, आपने एक चीज़ नोट की, मैंने जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक किया है तो जैसे ही टेबल मैंने ड्रॉ किया है तो मैं टेबल के अंदर जब क्लिक करूँगा ना कि मैंने इस पर काम करना है तो ये आपको एक बहुत डिटेल में डिज़ाइन और लेआउट के नाम से 2 टैब शो करेगा जहाँ से आप मज़ीद इसका काम जो है ना वो कर सकते हैं।
अभी इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी यहाँ पे वो कह रहा है कि शेडिंग करनी हो तो आप शेडिंग भी कर सकते हैं। देखिए अपनी मर्ज़ी से कलर कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल कह रहा है किस तरह का होना चाहिए, अपने अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर स्टाइल भी रख सकते हैं। ये इसका स्टाइल कह रहा है किस तरह का होना चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं लेआउट के टैब में आता हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें इसने दी हैं। प्रॉपर्टी ड्रॉ टेबल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिलीट टेबल करना हो तो यहाँ पे डिलीट सेल करेंगे, कॉलम करेंगे, डिलीट रो करेंगे, टेबल करेंगे। कॉलम करेंगे तो वो कॉलम को कर देगा, ठीक है, आपने देखा। तो मैं रो करूँगा तो मुझे सारा ही उड़ा देगा, ठीक है। इस तरह आप लेआउट में आप आएंगे तो इंसर्ट लेफ्ट, ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट इसने जो हमें दिया है ना, वो हम चाहते हैं कि इस टेबल में जो लाइन लगी हुई है ना, हम इसको एक टेबल में लाना चाहते हैं। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज सेल के नाम से। मर्ज का मतलब है मर्ज कर देना, दो चीज़ों को आपस में मिला देना। जैसे ही मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे मर्ज कर देगा। आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास दो चीज़ें आ रही थी कि मुझे डिफरेंट लिखना पड़ता था, अब मैं बआसानी इसको अपने काम में ला सकता हूँ, ठीक है। ये बड़ी मज़े की। अब इसमें मैं एक रो ऐड करना चाहता हूँ इस वाले कॉलम में, इसमें नहीं, इस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्लिट सेल के नाम से। स्प्लिट सेल में जब क्लिक करूँगा, कह रहा है आपको यहाँ पे कितने कॉलम कितनी रो चाहिए। तो मुझे इसमें एक ही कॉलम और दो रो चाहिए। तो आप देखेंगे कि उसने उसी कॉलम में दो रो मुझे बना दी। तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ भी एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। आप जैसे भी इसको अपनी मर्ज़ी से एंटर कर सकते हैं। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, इसकी हाइट और रो भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है ये शायद आपको पता चल ही गया हो, मैंने 2-3 दफ़े यूज़ किया है। ये है कि सेल को आपने जो लिखा है वो किस साइड पे लाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया 9 पे, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि जो मैंने 9 पे क्लिक किया, मैं अगर इस पे करता हूँ तो वो इधर ले जाएगा, इस पे करता हूँ इधर ले जाएगा। मुझे जहाँ भी चाहिए, लाइक देखें, मैं जैसे जैसे क्लिक करता हूँ तो ज़्यादातर हमें अच्छा जो लगता है वो हम अलाइन सेंटर करते हैं, तो हर चीज़ सेंटर में आ जाती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या आपने रखनी है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट की डायरेक्शन, लाइक यहाँ पे तो समझ नहीं आएगी। ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। हम इसलिए यूज़ करते हैं, बाज़ का हमारे पास जगह कम होती है, लाइक इतनी जगह और इतनी जगह में सब्जेक्ट सीधा नहीं आ रहा, तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज करके हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से चारों तरफ इसको जहाँ भी लेना चाहें वहाँ कर सकते हैं। सेल का मार्जिन है, या आप अपनी मर्ज़ी से मार्जिन रख सकते हैं इसका। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारा आज का टॉपिक था टेबल के नाम से, जो कि बड़े मज़े का टेबल, बड़े मज़े का टॉपिक और बड़े मज़े का ऑप्शन, जो हमारी काम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसके बारे में आपको सारा कुछ बता दिया, लाइक कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। तो अगर मज़ीद कुछ बात समझना है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उस पर वीडियो बना के बताऊँगा। अगली वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।